नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइस, आई नो कि आप लोगों को वेट है करंट थॉट अपने पार्टनर का, आप लोग वेट कर रहे हैं। नीरू जी, आई सॉ योर मैसेज, आई सॉ योर कमेंट, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। सो आज हम देखेंगे करंट थॉट आपके पार्टनर का, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, तो हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ओके, पिकअप आइल रीडिंग होगी ये। मैं 2 कार्ड्स रखूंगी और आप लोग इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करेंगे। मैंने कार्ड्स नहीं सिलेक्ट किए हैं, मैं भी इंट्यूटिवली ही कार्ड रखूंगी शफल करके। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करें, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट थॉट। गाइस, कार्ड 1 एंड कार्ड 2, पाइल 1 एंड पाइल 2 सेलेक्ट कर लें आप लोग इंट्यूटिवली। वीडियो को पॉज कर लें, कुछ देर मेडिटेट करें, उसके बाद अपना कार्ड चूज करें। उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट थॉट, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। हम कार्ड 1 के साथ जाएंगे और 2 को हम अभी साइड में रखेंगे। ओके, कार्ड 1, द चैरियट। चैरियट एक्शन मोड, तो हम चैरियट को यहाँ रख देते हैं एंड हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट। सो गाइज, ये है कलेक्टिव रीडिंग। आप लोगों को पता है ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आप उतना रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें, ठीक है। एंड इसे गाइडेंस के जैसे देखिए। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। वन मोर स्प्रिट। द मून, ओह ओके, जगलिंग, अभी भी जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। कार्मिक के साथ फंसे हैं, कहाँ हैं? कोई अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट। इनकी अवेकनिंग चल रही है। कुछ तो देना चाहते हैं आपको ऑफर, बट चलिए हम देखें कि क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे। इतना जो आपको हर्ट किया है ना इन्होंने, इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जगल कर रहे हैं कहीं 2 सिचुएशन में, मे बी माइंड और हार्ट के साथ, ठीक है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। कोई अनहेल्दी अटैचमेंट है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, हम देखेंगे, डोंट वरी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। ओके, डोंट वरी। फाइन, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है रीज़न नहीं बात करने का, कांटेक्ट नहीं करने का रीज़न क्या है? क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? हीलिंग क्योर्स, ओके। टेकिंग रिस्क लेंगे, डोंट वरी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होंगे सारे सिचुएशन में, उसके बाद वो आएंगे। और इस बार जब आएंगे ना तो आप देखोगे उनकी चेंजेस।
बहुत हीलिंग हो रही है, बहुत लोगों की हीलिंग चल रही है। अभी मैंने ज़ोडिएक साइन पे जो रीडिंग की मैंने, एवरी पाई मतलब सब सारे साइंस की हीलिंग चल रही है, सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, मतलब मैसिव लेवल में हीलिंग चल रही है अभी, अवेकनिंग चल रही है अभी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों बात नहीं कर रहे हैं उनसे। वॉकिंग अवे, envy, door to romance, bottom of the deck, divine please guide मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, pay attention to the red flag, the sign are caution you. Romantic feeling, you feeling are real and worth exploring. Bottom of the deck, love yourself first, आपके लिए है। ये कार्ड मैंने यहाँ रख दिया था, द फूल की एनर्जी है, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो से हमारे। जो चैरियट का कार्ड आया ना, तभी मुझे समझ में आ गया कि ये जो है एक्शन मोड पे आ गए ये, ठीक है। मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों की बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी एक दूसरे को लेके, कुछ आप बोलते थे वो कुछ और समझते थे, वो कुछ बोलते थे आप कुछ और समझते थे। कम्युनिकेशन गैप जिसको हम बोलते हैं ना, कि हम ये तो बातचीत बहुत कम, आपको टाइम नहीं देना, आपसे सही से अगर कर भी रहे हैं बात तो सही से बात नहीं करना, या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है पास्ट में। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में आप दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, इस टाइप की एक कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे। आपको या फिर टाइम नहीं देते होंगे वो आपके पार्टनर, या फिर जब टाइम भी देते होंगे तो भी उतने अच्छे से बात नहीं करते होंगे जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्रेजेंट में ये इंसान जगल कर रहे हैं अपने माइंड और हार्ट के बीच, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं और वो फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं? अपने कार्मिक के पास फंसे हैं, ठीक है। मे बी कोई अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है इनकी, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अनहेल्दी अटैचमेंट जहाँ पे ये खुश नहीं है, जहाँ पे इनको एक कैदी जैसा इनको लगता है कि मुझे कैद करके रखा है, इस टाइप की एक एनर्जी, जहाँ पे ठीक से ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक से सांस नहीं ले पाते, घुटन से ही हो रही इनको, ऐसे एक जगह में ये फंसे हैं। तो मे भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये जगल कर रहे हैं अपने माइंड और अपने सोल, अपने हार्ट के बीच में, ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट इनको बार बार गाइड कर रहा है, इनको पुश कर रहा है, इनको डिवाइन पुश कर रहे हैं, इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है आपकी तरफ। और ये जो है कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो भी बहुत हायर वाइब्रेशन में होंगे और आपकी तरफ से उनको कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कंफ्यूज हो रहे हैं वो कि करें क्या, या फिर इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जहाँ ये फंसे हैं ना, इनको एकदम कहते नहीं कि लाचार टाइप का एक वो फीलिंग है इनको, ठीक है, कि इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बंधे हुए हैं, ये चाह के भी ये एक्शन नहीं ले पाएंगे, ये बंधे हुए, इनको कोई बांध के रखा है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। कुछ दिन मुझे लगता है कि और रहेगी इनकी एनर्जी, और ये कुछ दिन और रहेगी इनकी, मतलब ये अगर आप चाह रहे हो कि एकदम से ये आएँ और आते साथ ही आपको कमिटमेंट दे दे, आपसे शादी कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा अभी फिलहाल। ये आएंगे ज़रूर, ठीक है, एक कमिटमेंट के साथ, मतलब कमिटमेंट इन द सेंस कि ये बोल के आएंगे कि आज के बाद ये इस तरह का बिहेवियर आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि हीलिंग तो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत लोगों की हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो जो भी इनमें जो खामियां थी ना, जो इनके जो बिहेवियर में आप बहुत चेंजेस देखोगी इस बार जब ये आएंगे तो, ठीक है। और आना चाहते हैं आपके पास, और कैसे आना चाहते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, लाइक चॉकलेट देते हैं, कोई जब चॉकलेट देता है किसी बच्चे को, कैसे वो एकदम लपक के लेता है ना, उस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पास एकदम कूद के आना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी।
और ये आएंगे क्योंकि एक्शन में कार्ड आया है, ये आपको ऑफर देंगे। ऑफर मीन्स कि चलो एक बार एक न्यू बिगनिंग करते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं वो न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। ये इंसान की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, इसीलिए ये इंसान परेशान है। और जब अवेकनिंग चलती है ना तो मतलब सब कुछ इतना ईजी नहीं होता, इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। अवेकनिंग थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, एक ऐसी सिचुएशन में भी ये फंसे हैं आपके इंसान, ठीक है। तो इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं ये, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं आपसे। कुछ दिन और पेशेंस रखिए आप। इस बार जब ये इंसान आएंगे तो आप इनमें ह्यूज चेंजेस आप देखोगे, ह्यूज चेंजेस। जैसे आप चाहते थे ना कि मेरे पार्टनर ऐसे हों, ये एकदम वैसे ही होके आएंगे, क्योंकि हीलिंग चल रही है इनकी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अपने कनेक्शन को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। ये इंसान काम भी कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। और अवेकनिंग चल रही है, इसीलिए ये इंसान नहीं आ रही है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन आज का ये था राइट, कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी अवेकनिंग चल रही है। ऑब्स्टिकल में कार्ड आया है, मतलब अवेकनिंग चल रही है, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। या तो स्टार्ट हो गई है या फिर इनकी अवेकनिंग होनी है, ठीक है। देखिए योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मोनोलॉजी से हमारा कार्ड आया है जो कि यही बताता है कि आपने जो इस रिश्ते में दिया है ना, जो प्यार, जो डेडिकेशन जो आपने दिया है इस इंसान को, अभी इनको क्या है कि वो मिल नहीं रहा है कहीं से। जिनके साथ ये हैं वहाँ ये खुश नहीं है, बहुत अनफुलफिलमेंट वाली एक फीलिंग है इनकी, ठीक है। हैं तो क्या कहें, मजबूरी जैसे होता है ना कि भाई सांस नहीं लिया जा रहा है, घुटन सी है, नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ, लेकिन मजबूरी में सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि वो अभी मुझे लगता है कि उनको या तो पूरा कट ऑफ करके आएंगे या भी कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई बड़ी डिसीजन लेने वाले हैं वो, ठीक है। क्योंकि हीलिंग क्योर्स दिख रहा है, तो मे बी हीलिंग जो उनकी होनी है, मे बी जो अवेकनिंग उनकी होनी है वो उनको डिले कर रहे हैं। उनको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे जिनको वो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है आपसे बात नहीं करने का, ठीक है। और जानबूझ के अपनी लाइफ में क्योस पैदा कर रहे हैं, आप जिनके साथ हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहे हैं जानबूझ के, मतलब अपनी तरफ से वो इतना कर रहे हैं ताकि कुछ एक बड़ा हो और वहाँ से उनको छुटकारा मिले। ऐसा मुझे दिख रहा है इनके कार्ड में, ठीक है। और ज़बरदस्ती का होता है ना कि भाई सब कुछ ठीक से चल रहा है। देखिए सब कुछ ठीक है उनके लाइफ में, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें शांति नहीं मिलती है, तो वो शांति उन्हें नहीं मिल रही है। और इसलिए वो ज़बरदस्ती का वहाँ पे पंगा ले रहे हैं कि कुछ गलत हो, कुछ और बड़ा कुछ हो, तो फिर वो डिसीजन ले पाएँ। बट पता नहीं, अभी तक बहुत लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने एक्शन ले लिया है और बहुत लोग एक्शन लेंगे बहुत जल्द, नियर फ्यूचर में, ठीक है। विद इन 3 मंथ में आप देखोगे कि ये इंसान कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ रहने के लिए ये रिस्क लेना चाहते हैं। सब कुछ छोड़ के आना चाहते हैं आपके पास। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कलेक्टिव बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए, बिकॉज सारे कार्ड्स न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। वॉकिंग अवे, वहाँ से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं वहाँ से, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो जहाँ फंसे हैं ना ये इंसान, वो वहाँ से वो कट करके आए, भाग के आए, मतलब अब जब आए तो उनको वापस नहीं जाना पड़े, इस टाइप से आए। और ये भाग के वो गेट बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये ऐसे आए कि दोबारा ऐसी कोई डोर ना हो जहाँ से इनको वापस खींच लिया जाए। तो ये ऐसे वहाँ से निकलना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी यही बताता है हमें कि ये इंसान अपने फियर को फेस कर रहे हैं। पहले के इंसान बहुत डरते होंगे, आपने देखा होगा, पहले इंसान बहुत डरपोक होते थे। देखिए आपके सामने ज़रूर ये इंसान है ना, दिखाते थे बहुत कि बहुत शेर दिल वाले इंसान है ये, और इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, इस टाइप की एक एनर्जी आपको दिखाते होंगे। लेकिन आप भी जानते हो कि ये इंसान बहुत डरते हैं, बहुत डरपोक टाइप के इंसान है ये। लेकिन दिखाते थे आपको कि मैं बहुत नीडर हूँ, कोई दुनिया का कुछ आ जाए, शेर आ जाए मेरे सामने, मैंने डरता किसी से। अब लेकिन ये इंसान अपने फियर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि अपने फियर को फेस करे और उनसे जीते।
तो ये अपनी फियर को फेस कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल हो रहे हैं सारे सिचुएशन के लिए। मतलब अब कुछ भी सिचुएशन उनके सामने आएगा तो दे आर गेटिंग रेडी टू फेस देम, और एक्शन वाले मोड पे है, अपनी विजडम को फॉलो कर रहे हैं। देखिए विजडम का कार्ड है उसके नीचे ही, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास सब कुछ। देखो आप, पीछे महल है सोने की, उनको चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं जो पीछे वहां देख ही नहीं रहे, घूम के सिर्फ घूम के खड़े हैं। मतलब ऐसी एक एनर्जी कि सब कुछ है लाइफ में लेकिन नहीं चाहिए वो सब। उनको जो चाहिए आप, और आपके लिए वो रेडी हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। मुझे ना अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत बहुत महीनों के बाद ये एनर्जी मुझे देखने को मिली है। मतलब अभी कुछ एक डेढ़ महीने से कुछ मैं देख रही हूँ ये एनर्जी, हीलिंग हो रही है, अवेकन हो रहे हैं लोग। तो ये अभी इनको नहीं चाहिए, जो पीछे जो हरा भरा जो सोने का जो महल है नहीं चाहिए इनको। वो घूम के भी उस तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब चाहिए ही नहीं किसी कीमत पे। और जो चाहिए वो आपकी तरफ घूम के खड़े हैं, आपको देख रहे हैं और जेलस भी हो रहे हैं आपसे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आप कोई स्टेटस में अपने कुछ ऐसे फोटोज़ लगा रहे हो, पिक लगा रहे हो, कहीं किसी के साथ जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वो सब आप अपलोड कर रहे हो अपने स्टेटस पे। और या फिर ऐसी आपकी कोई पोस्ट है जिसे देखकर ये इंसान है ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको जलन हो रही है कि आप क्यों खुश हैं। क्यों खुश है मतलब आप इनके बिना क्यों खुश हैं। ये तो नहीं खुश आपके बिना, फिर आप क्यों खुश है, मतलब इनके बिना आप कैसे खुश हो सकते हो, ये एक जलन इनको है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी लोग ये कर रहे हैं, मतलब नोइंगली नहीं, जानबूझ के नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो इन पे असर हो रहा है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिए, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। ये बहुत जेलस फील कर रहे हैं आपसे कि इसको क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली। जब चले गए हैं जो इंसान, जो छोड़कर, उनके लिए फ़र्क नहीं भी पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब होता ही है। सो प्लेफुलनेस, तो हाँ ये जो है ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। प्लेफुलनेस में भी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश बिहेवियर रहा होगा इनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ भी हो सकता है ये, और ये सब चीज़ को वो रिकॉल कर रहे हैं, उनको याद आ रही है आपके साथ जो पल बिताए थे उन्होंने, और वो खुशी, वो सुकून, वो शांति, वो कंप्लीटनेस वो नहीं मिल रहा है इनको, और बहुत अधूरा सा जो फील होता है वो फील हो रहा है इनको। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, ठीक है। तो रिकैप्चर होता है ना कि पहले की पुरानी कुछ चीज़ें, कुछ बात उनको याद आ रही, जो आपके जो सुहावने पल जो आपने बिताए उनके साथ तो वो रिकॉल कर रहे हैं, वो सब सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है फिर से ये, क्यों नहीं हो रहा है फिर से ये। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। रेड फ्लैग, अभी आपको रेड फ्लैग जो मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको नहीं बढ़ना है, इनके तरफ नहीं बढ़ना है आपको, तो आपको नहीं बढ़ना चाहिए। आई थिंक आपको यूनिवर्स की तरफ से जो रेड फ्लैग मिला है ना, रुक जाइए आप। मे बी ये इंसान आपको रेड फ्लैग दे के गए हैं कि बस ख़त्म, ब्रेकअप ये करके गए हैं, तो आपको यहाँ स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। इनके पीछे भागिए मत आप, ये इंसान आएंगे आपके पास, इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपका है वो आपके पास आएगा, श्योर, फॉर श्योर, है ना। उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इनके पीछे मत भागिए, इनकी हीलिंग चल रही है और बहुत अच्छी एनर्जी है ये, जहाँ की ये समझ रहे हैं और ये एकदम कूद के आना चाहते हैं आपके पास। रोमांटिक फीलिंग, सो येस, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो पहले जो आपके जो सुहावने पल थे वो सब बहुत आज उनको याद आ रही है। क्या कर सकते हैं, याद ही कर सकते हैं, अब तो आएंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये आपके लिए, ठीक है। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी केयर करते हो, आप अपनी ब्यूटी को, आप अपने इनर ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को आप ध्यान देते हो, उससे आप में एक निखार आता है, एक अट्रैक्शन आता है। तो जब आप अपने ऊपर फोकस होते हो ना, तो ये जो है ना इंसान, आपके पर्सन जो है ना, वो उनको बेचैनी होने लगती है कि ऐसे कैसे हुआ, मतलब उनके ऊपर से आपका फोकस हट गया, अपने ऊपर फोकस आ गया, ये सब चीज़ इनको बहुत बेचैन करती है, ठीक है। तो आपको सेल्फ लव करना है अभी, आप सेल्फ लव कीजिए, ये इंसान आपसे
लव करेंगे। ओके, इनके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत भाग चुके हैं इनके पीछे। अब आप वेट कीजिए। नाउ आपसे ये क्वेश्चन है कि डू टू रोमांस, लाइक ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है, जो डिवाइन ने जो आप चाहते थे डिवाइन कर रहे हैं, इनकी हीलिंग चल रही है, इनको इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं आपकी तरफ डिवाइन कि इनको आना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती का अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपसे जल रहे हैं। मतलब इनकी मेंटल कंडीशन क्या है मुझे नहीं समझ में आ रही है। कितने परेशान है ये इंसान कि जहाँ है वहाँ सुकून से शांति से है नहीं, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्योस क्रिएट कर रहे हैं और बहुत दुखी है। मतलब द मून की एनर्जी मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, बहुत दुखी, बहुत उदास, बहुत परेशान, इस टाइप की एनर्जी इनकी। तो ये तो परेशान है अपने लाइफ में, ठीक है, ज़बरदस्ती का सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं ये कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे कि ये एक्शन ले पाए। कुछ आपसे पूछा जा रहा है कि ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या आप रेडी हो इस रिश्ते के लिए? क्या ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएंगे तो आप इनको आप इनको एक चांस देने के लिए रेडी हो? ये आपको खुद से पूछना है क्वेश्चन, ठीक है, कि आप क्या रेडी हैं इस रिकंसिलेशन के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए? क्या आप रेडी हैं? पूछिए अपने आप से। अगर आपको लगता है येस तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है नो, मुझे अब नहीं चाहिए, या फिर मुझे और मैं नहीं टैकल कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती इस तरह का बिहेवियर, तो चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। बट एक बार इस इंसान को चांस दें, क्योंकि अभी हीलिंग के बाद अगर आएंगे तो डेफिनेटली इनका बिहेवियर बहुत अलग होगा। एक बार इनको जरूर चांस दें। नाउ नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 27, 20, 33, ये हो सकता है 9, 2 एंड 6, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर ये नंबर कुछ स्पेसिफिक कुछ हो सकता है कुछ, या फिर इस डेट में आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की। और अब हम देखेंगे आपके पर्सन के कुछ अनकही मैसेजेस जो वो नहीं बोलते हैं। मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, मुझे उसके लिरिक्स नहीं आते, आप लोग एक बार यूट्यूब में सुनिएगा। क्या है वो? अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान से कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। आई डोंट नो इसके लिरिक्स सही है कि नहीं, मुझे बहुत वैसे चैनल हो रहा है गाना। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। इसे ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब में, मे बी उनका कुछ मैसेज इस गाने पे हो सकता है। और द मून का कार्ड, ये कार्ड देखिए और जाके ये गाना यूट्यूब में सुनिए। इनकी मेंटल कंडीशन अभी ये है, ठीक है। इनको लग रहा है कि पूरा जो दुनिया का जो दर्द है, दुख है, भगवान ने इनके नसीब में लिखा है, वो खुशी नहीं है इनको बिल्कुल भी। जब ऐसी एनर्जी देखती हो ना तो थोड़ा सा दुख भी लगता है कि यार क्यों फंसे रहते हैं लोग ऐसे जगह जहाँ खुश नहीं होते हैं। सो आपके पार्टनर के मैसेजेस, अनकहीं वो प्यारे शब्द जिन्हें सुनने के लिए आपके कान तरसते हैं और वो जो हैं कहते नहीं। टाइम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अनकहीं मैसेजेस। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, तो उनके जो लिमिटेशन है उनको आप एक्सेप्ट भी करते हो और रेस्पेक्ट भी करते हो। यही सब चीज़ उनको अभी बहुत खल रही है ना, जब आपको समझाते थे और आप समझते थे, और अभी किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख, तो कोई समझने वाला है नहीं जैसे आप समझते थे उनको। तो ये सब चीज़ अभी वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कंपेयर भी करे, कंपेयर वाली एनर्जी भी है, आपको कंपेयर कर रहे हैं सबके साथ। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, ओह माय गॉड, माय बेबी सोना वाला प्यार याद आ रहा है उनको। ओह, यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आप उनके साथ ऑनेस्ट हो। ये एक ऐसा मैसेज है कि अभी अगर मैं नहीं भी हूँ तो आई नो कि यू आर ऑनेस्ट विथ मी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ डोंट मूव ऑन वाली एक मैसेज है ये, ठीक है। मुझे ऐसा आगे का लाइन नहीं लिखा हुआ, बट मुझे ये चैनल जो रहा है मैसेज कि यू आर ऑनेस्ट विथ मी, मतलब उनको ट्रस्ट है कि आप वेट कर रहे हो उनका, प्लीज़ वेट फॉर मी वाली एक मैसेज है ये। यू आर वाइस एंड विटी, यस, आपको वाइस एंड विटी कह रहे हैं।
ये डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। अभी जब खुश नहीं है तो याद आ रहा है कि भाई वो जो है हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती है, और मैं उसको ऐसे उसके साथ ऐसे बिहेव किया, ये सब जो दुख है वो दिख रहा है कार्ड में। अच्छा, द फूल के बारे में हमने बात नहीं किया। द फूल की एनर्जी है रेडी है एक्शन लेने के लिए, ठीक है, रेडी है कहीं से भी कूदने के लिए तैयार आपके लिए, इस तरह की एनर्जी है। और जस्ट उसके नीचे ही जो है माय गुडनेस 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड उसके नीचे ही जजमेंट का कार्ड भी है। तो हैव पेशेंस, आ रहे हैं आपके पार्टनर, एकदम श्रृंगार के साथ तैयार रहिए। पार्टनर जब आपके आने के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ये होल्ड मी टाइट, यस, आप उनको जो होल्ड करते हो टाइटली उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको। गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर से करें, एक एनर्जेटिकली कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए लाइक करें, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, अब हम देखेंगे पाइल 2 जिन्होंने चूज किया था द वर्ल्ड। वाओ, द वर्ल्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखिए, मैं कहूँगी कुछ लोगों, अच्छा ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ट्रैवल, कमिटमेंट, मैरिज, कंसीव कर सकते हैं बहुत लोग जो मैरिड हैं, जो नहीं हैं प्लीज़ बी केयरफुल। पॉजिटिव कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो हम चेक करेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज किया है। सो अब हम चेक करेंगे जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था, द वर्ल्ड, उनके पार्टनर उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या वो रीजन है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करें उतना रखिए, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मी, पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है उनके पार्टनर उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या रीजंस हैं जिनके चलते उनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं। वन मोर स्प्रेड, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, the Sun, action में, beautiful. Bottom of the deck, oh healing चल रही है, 4 of Swords. दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स। सो कार्ड्स हम निकाल लेते हैं ताकि डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ मैं। क्या है वो रीज़न, डिवाइन प्लीज़ गाइड, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या है वो रीज़न जिसके चलते मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन। Divine, please guide, angels, please guide me. The most spread. Conclusion are within reach. Okay. Prosperity lies ahead. Divine, please guide. क्या है वो रीज़न कि कहीं अपने अस्तित्व को है ना अपने अस्तित्व को कहीं बचाने के चक्कर में कहीं फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स घर में कहीं चल रहे हैं इनके ऊपर, कोई ब्लेम कोई कर रहा है इनको, कोई किसी चीज़ पे कहीं फंसे हैं आपके पर्सन ऐसे, जहाँ
कोई कोर्ट केस हो सकता है, वंडर्स, स्टिलनेस, forgiveness, bottom of the deck, opportunity. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, प्लीज गाइड डिवाइन, एंड वन मोर स्प्रेड. Woman holding a coin, second chakra Archangel Ariel, fifth chakra Archangel Gabriel. कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इनको, ठीक है. गॉडेस ऑफ द मून. कुछ ज़्यादा कार्ड्स ले लिए मैंने शायद, कुछ गाइडेंस आपको आने थे इसलिए शायद ज़्यादा कार्ड्स आ गए. इट्स ओके, नो इशू. कैन प्लीज गाइड. वेडिंग चेक करेंगे हम क्या है, ठीक है. रिकन्सिलेशन, वाओ. फाइनेंस एंड करियर, अच्छा पैसे में फंसे हैं, हाँ पैसों में भी कुछ दिक्कत है. लव योर सेल्फ फर्स्ट, कार्ड 1 में भी यही आया था. कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को ठीक से, ठीक है ना. सो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म के हो सकते हैं. छोटी छोटी बातों पे तुरंत से भड़क जाना और फिर तुरंत से रिएक्ट कर देना, तुरंत से आपको ब्लॉक कर देना, बातों को ठीक से नहीं समझना, और उसके बाद ऑन एंड ऑफ बहुत दिन तक करना, और चीज़ों को समझाने पे भी नहीं समझना वाली एक एनर्जी मुझे लग रही है. इस इंसान के कैरेक्टर ऐसा मुझे दिख रहा है. गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है इनको, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, ठीक है. सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान. मुझे एक कार्मिक कनेक्शन लग रहा है आप लोगों का, ठीक है. कार्मिक भी रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा एडिक्शन होती है कि पार्टनर के बिना रहना लाइक इम्पॉसिबल होता है कार्मिक कनेक्शन में. और अगर नहीं तो एक कार्मिक साइकिल आप लोगों की चल रही है, ठीक है. देखिए इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन ज़्यादा इनका फिजिकल अट्रैक्शन ही है आपसे, ठीक है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका. मुझे लगता है कि कुछ लोगों का रिसेंट में कुछ ब्रेकअप हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग अलग हुए हो. प्रेजेंट में भी ये इंसान ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए आप तक रीच नहीं कर रहे हैं. पहली बात, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन आज का ये था, राइट. तो कहीं फंसे हैं ऐसी जगह जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, अपने अस्तित्व को कि बताना कि अपनी पोजीशन पे में भी, कुछ ऑफिस में इनका कुछ क्योस हो सकता है इस टाइप का, या फिर घर पे कुछ हो सकता है, या फिर कोई कोर्ट केस हो सकता है जहाँ पे ये लड़ रहे हैं सबसे, ठीक है. एक ऐसी एनर्जी इनकी प्रेजेंट में कि इनको किसी से नहीं, एक होता ना निभाना जिसको बोलते हैं हम, इनको किसी से नहीं निभाना, इनको सबसे लड़ाई करना है, सबसे इनको आर्ग्यूमेंट करना है, सबके ऊपर भड़कना है. इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे प्रेजेंट में इस इंसान की. लड़ाकू विमान कह सकते हैं आप. क्यों लड़ रहे पता नहीं मुझे, लेकिन लड़ रहे हैं. मेंटली डिस्टर्ब हैं इसलिए लड़ रहे हैं, ठीक है. मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं. एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप इनको समझाने की कोशिश भी करोगे तो ये नहीं समझेंगे आपकी बात, ठीक है. आप मैसेज करोगे तो इग्नोर करेंगे, आपको देखेंगे भी नहीं, मैसेज भी नहीं देखेंगे. बट ये देखिए इसके नीचे ही कार्ड है, वेट भी है, ठीक है. डर भी है, कहीं आप चले तो नहीं जाओगे, भाग तो नहीं जाओगे किसी और के साथ. ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स भी है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का प्यार है ये, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट. द फूल भी है. तो ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान बढ़ेंगे, डोंट वरी.
अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अभी आपको मैं ये कहूँगी कुछ दिन पहले भी अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ था और बहुत दिन हो गए अभी, या फिर अभी रिसेंट सेपरेशन हुआ है आपका, तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए। इनको एक्चुअली स्पेस चाहिए अपने लिए, इनको समझना है और ये समझ रहे हैं, ठीक है। इनके सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं कि ये समझ रहे हैं। अब आपके पास बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारा क्वेश्चन आज का ये था कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे। कहीं तो ये फंसे हैं, मे बी कहीं पैसों को लेके इनको कोई फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है इनके लाइफ में और वहाँ ये फंसे हैं, ठीक है। कहीं पैसा फंस गया है या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, या तो ये वहाँ फंसे हैं। कहीं फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं तो हो रहा है, बहुत अपने अपने पोजीशन को प्रूव करना, सबसे लड़ना, सबसे फाइट करना, सबसे आर्गुमेंट करना, ऐसे एक प्रेजेंट कंडीशन इनकी दिख रही है मुझे। और एक चीज़ इनको डर है कि ये आपके पास आएंगे, ये फिर से हर्ट होंगे। अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बार बार हर्ट करते हो, मे बी ये आपको बार बार हर्ट करते होंगे और आप जब बात करते होंगे तो आपकी ज़्यादा मतलब होता है ना कि कुछ सुकून के 2 पल और फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स के 100 पल ऐसे होते होंगे आपके। 98% लड़ते होंगे आप और 2% ही आप अच्छे से बात कर पाते होंगे एक दूसरे के साथ। वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। और इनको डर है कि आपके पास आएंगे ये फिर से हर्ट हो जाएंगे या ये आपको हर्ट कर देंगे या फिर से आप लोगों का झगड़ा हो जाएगा, फिर से सेपरेशन हो जाएगा। ये एक डर के चलते ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत इमोशनल अटैच्ड हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। और ये ये आपको लेके ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप 2 हो और कोई ना हो। ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, आपको इमेजिन करते हैं कि आप प्रेग्नेंट होगे तो आप कैसे दिखोगे। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके। अच्छा, ये कार्ड एक्शन में है, द सन का कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अभी चाहे जो भी हो, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो कंसीव कर सकते हो आप तो फिर अगर आप लेडी हो, आपकी पार्टनर अगर लेडी है तो वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेडी जेंट्स हो और आपके पार्टनर लेडी हैं तो आपके पार्टनर ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो कैसे दिखेंगी, ऐसा तो आप समझ जाएं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इस इंसान की, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं पॉजिटिव है। इनको पता है कि आपके साथ इनकी खुशियां हैं, आपके साथ ही इनको कंप्लीटनेस फील होती है, इनकी हैप्पीनेस आप हो, सब कुछ पता है। बट ये इंसान अभी डर रहे हैं। ये एक्शन लेंगे, एक्शन का कार्ड है ये, तो ये ज़रूर एक्शन लेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा क्योंकि ये हील करना चाहते हैं खुद को, सिचुएशन को, और इसलिए थोड़ा टाइम ये ले सकते हैं। बट डेफिनेटली इंसान एक्शन लेंगे। तो ये मुझे उनके बहुत सारे कार्ड्स में ये दिख रहा है ना कि इनको कुछ फाइनेंशियल कुछ इशू हो सकते हैं, या तो इनका पैसा कहीं डूबा है बिग अमाउंट, या फिर ये इतने स्टेबल नहीं है, ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है, आपसे बात नहीं करने का। इनको लगता है कि ये वो आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। मे बी आप इनसे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, तो ये एक इनके मन में है, ये एक फियर भी है इनके मन में। और इनको ये कहा जा रहा है कि इनकी जो स्थिति है, इनकी जो भी सिचुएशन है वो ठीक होगी और नेक्स्ट मतलब 1 साल के अंदर अंदर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब है, अगर अनस्टेबिलिटी है तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन आर विद इन, ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं, ये आपसे बात नहीं करेंगे अभी। अगर आप जाओगे भी ना तो बात अगर करेंगे भी तो आप लोगों की बात मुश्किल से 2 दिन चलेगी और फिर से सेपरेशन आपका आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इनको टाइम दें, स्पेस दें, इनको सोचने का टाइम दें। ये सोच रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास बढ़ना चाहते हैं। बस इनको डर है कि कहीं आपके पास बढ़े तो फिर से वो फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और क्या वो इशू है जो बार बार आप लोगों के बीच में आती है, ये फाइंड आउट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को, ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इनको टाइम दे। देखिए एक्सपेक्टेशन होता ना कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो आप लोग एक दूसरे से कि ऐसे ही होना चाहिए रिलेशन, ऐसे ही करना चाहिए, तो ये आप लोगों को मना किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको ये नहीं करना है। वंडर्स आपके रिलेशन में होगा डेफिनेटली। ये इंसान जो है ना एक स्टेप बैक होके सिचुएशन को देख रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ,
क्यों हुआ, किसकी गलती थी। अगर उनकी गलती थी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, जो कि इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा इनको कि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, कि कितनी भी गलती करते होंगे ये सारी गलतियां आपके ऊपर डालते होंगे, ब्लेम गेम बहुत खेलते होंगे इंसान, ठीक है। तो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पूरी, अगर जिस दिन आप इनको पूरे विथ प्रूफ अगर आप इनको दिखा दोगे ना कि आपने गलत किया है, तो उस दिन आपको ये ब्लॉक कर देंगे। इनको पसंद नहीं कि इनकी गलती को इनको दिखाए। तो इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की। लेकिन अभी ये जो है ना, एक स्टेप बैक, थोड़े पीछे से ये चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ गलती हुआ है, किसने गलती की। अगर इनसे गलती हुई तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती को, और अपने आप को माफ़ कर रहे हैं और आपको माफ़ कर रहे हैं। सिचुएशन जो है फॉरगिव कर रहे हैं कि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। हीलिंग तो बहुत अच्छे से चल रही है इस इंसान की, और मैं कहूँ कि थोड़ा टाइम दे इनको। ये इंसान जब पूरी तरह से हील हो जाएंगे, ये बढ़ेंगे आपकी तरफ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द सन का कार्ड है, वो हीलिंग करे। देखिए ये भी हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। इनको इनकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है इनको, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं। फाइनेंशियल इशू मुझे लग रहा है कि इनको है, ठीक है, फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं। ये एक डर है इनको कि कहीं आपके पास आएँ और जो आप चाहते हैं वो ये दे नहीं पाएँ, जो आप डिज़र्व करते हो वो खुशियाँ आपको नहीं दे पाएँ, वो भी एक डर है इनको। मुझे लग रहा है ना, आप लोगों की ऐसी हीलिंग चल रही है ना आपके और आपके पर्सन की, कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, ठीक है। उसके नीचे ही पेशेंस का कार्ड है, तो पेशेंस तो ज़रूर रखें, मैं ये आपको बोल रही थी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए बैक टू बैक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में। ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शन भी है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। ये जो फेस खत्म होगा ना, सेपरेशन आप लोगों का खत्म होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन आप लोगों की स्टार्ट होगी, अगर अभी तक आप लोग नहीं बात कर रहे थे टेलीपैथिकली, ठीक है। ये एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने नहीं किया था, तो अब आप लोग वो एक्सपीरियंस करोगे। टेलीपैथिकली जो कम्युनिकेट करते हैं ना, वो एक गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। ये इंसान आपके लिए अगर पहले इमोशनली नहीं सोचते थे, तो अब ये इंसान का जो सेकंड चक्र है, सैक्रल चक्र, वो हो रहा है, इनका हीलिंग हो रही है, इनकी एक्टिवेट हो रहा है, जिससे आपके लिए बहुत इमोशनल अटैचमेंट फील करेंगे, है ना, इमोशनली इंटीमेसी वो फील करेंगे आपके साथ। तो हीलिंग चल रही है इस इंसान की बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी सेपरेट हुए हो आप, तो आप में बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा होगा इस तरफ का। तो आप हीलिंग करें अपनी, क्योंकि ये इंसान खुद की हीलिंग कर रहे हैं, आप भी हीलिंग करें। और टाइम दे, इस सेपरेशन में थोड़ा सा अलग अलग रहें, टाइम दे, खुद को टाइम दे और हीलिंग चलने दे। ये इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ। अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी यही बताता है कि इनको पता है कि आप इनके लिए वेट करोगे, ठीक है, और ये इनको एक चांस मिलेगा, ये इनको पता है। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ये लेंगे इंसान। शादी हो सकती है आप लोगों की, मैरिज हो सकती है आप लोगों की। दिस सिचुएशन इवॉल्व्स मैरिज। तुम्हें भी ये जो सेपरेशन हुआ ना, ये बहुत इनको ऐसा हो रहा है जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और एक डर कि कहीं वो छूट तो नहीं जाएगा हमसे, कहीं हम खो तो नहीं देंगे उनको। तो ये एक डर इस इंसान में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर ये भी इनको डर है कि कहीं आए अभी आपके पास और फिर से, मतलब अभी जो फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुई, अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उससे बहुत ज़्यादा कहीं नहीं हो जाए, ये भी एक डर है इनको, ठीक है। मे बी आप जो क्वेश्चन इनसे पूछोगे ना, इनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। इनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए, आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इनके पास आंसर नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं आपके पास आपसे, इसलिए आपको कनेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये जो डर इनके मन में जो पैदा हो रहा है ना अभी इस सिचुएशन में, ये इस डर से इनको लग सकता है कि नहीं, हम लोगों को अब मैरिज कर लेना चाहिए, कमिटेड हो जाना चाहिए, ताकि आप इनसे मूव ऑन ना कर पाए। इनको एक डर ये है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाए, ठीक है। तो बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लिए हैं, बहुत इमोशनली ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसान रात में सोते नहीं हैं, इनको नींद नहीं है रात में, ठीक है। ये उठ के रात में पता नहीं आपका स्टेटस चेक करते होंगे, आप जो पोस्ट आपने की है वो आपका चेक करते होंगे। इस तरह की कोई एक्टिविटी ये कर सकते हैं इंसान। मुझे लगता नहीं कि इंसान सोते हैं रात में, इनकी हालत देख ऐसा लग रहा है मुझे। तो
ये चाहते हैं कि ये आपके पास बढ़े, लेकिन थोड़ा सा ये हील करे खुद को, और ये समझ रहे हैं कि इनका गुस्सा जो है, इनका आपकी बातों को नहीं समझना, जो भी इनका बिहेवियर पैटर्न जो रहा है, उसके चलते आप लोगों का ये सेपरेशन आया है, ये इनको पता है। इसलिए अब ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हील हो, अपने वो बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करें और उसके बाद आपकी तरफ बढ़ें और आपके साथ कमिटेड हो जाएं, ताकि आप इनको छोड़ के कहीं भागे नहीं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। रिकंसिलेशन फॉर श्योर, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, रिकंसिलेशन जरूर होगा, थोड़ा टाइम दे। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने बोला ना कि कुछ फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है इनकी, कुछ अनस्टेबिलिटी है, जो कि इनको लगता है कि अगर आपके पास ये आएंगे तो मे बी आप ज़्यादा फाइनेंशियल ज़्यादा स्टेबल होंगे इनसे, और ये एक इनको है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए जबकि इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, आपको वो खुशियाँ दे पाएंगी या नहीं, ये सब कुछ है इनके दिमाग में। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये एक कार्ड हमें बताता है कि ये इंसान कोई एक लेडी है जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। ये जो सपोर्ट है, इससे में भी ये इंसान बिजनेस करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ जाए विद इन अ ईयर। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई है इनकी लाइफ में, कोई फ्रेंड हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, जो कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। ठीक है, नाउ देखिए, इस इंसान का थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, हीलिंग हो रही है। ठीक है, ये इंसान, मैंने बोला ना कि अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आपसे, प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन में बहुत कमी है इनकी। आप कुछ बोलते होंगे तो और हाँ और ओके हाँ। कभी आप इनसे पूछोगे ना कि अपनी फीलिंग्स शेयर करके कि मुझे ऐसे फीलिंग होती है, मुझे ये सब ऐसा लगता है मुझे, आपको नहीं फील होता ये सब, तो ये कहेंगे हाँ होता है, बस इतना ही। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी। ठीक है, जो भी है सब अंदर अंदर, बाहर नहीं निकालेंगे कुछ भी। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन इनकी जो हीलिंग हो रही है ना, अब जब ये आएंगे, अब जब आपसे ये रिकनेक्ट करेंगे, तो आप देखना कि ये अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स को, क्योंकि इनका थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिव हो रहा है, और अब इनको कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कम्युनिकेटर अच्छे कम्युनिकेट करते होंगे ये, बट एक होता है ना कि फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने। जब आपका जब स्टार्ट हुआ था रिलेशन आपका, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। ये धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस को कम कर दिए हैं, मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं करते होंगे आपसे, कुछ शेयर नहीं करते होंगे, कुछ नहीं बताते होंगे अपने बारे में, या अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करते होंगे आपसे। और आप हमेशा एक कन्फ्यूजन में ही रहते कि इंसान प्यार करते भी है या नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वाइब्रेशन तो मिलती है कि हाँ प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनके हरकतों से आपको पता नहीं चलेगा कि इंसान प्यार करते हैं आपसे। बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत पैशनेट है आपको लेके। ठीक है, आपको सेल्फ लव के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, कार्ड पाइल 1 में भी ये आया था, सेल्फ लव, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट, मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब कोई इंसान आपसे आपसे नहीं बात करना चाहता है, ठीक है, और उस टाइम अगर आप उस इंसान के पीछे पीछे भागोगे ना, तो आपकी जो एक अट्रैक्शन पावर जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है उस इंसान के नज़र में। ठीक है, आपको उनकी नज़र में फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती है, और फिर वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये इंसान आपको छोड़ कर गए हैं और ब्रेकअप इन्होंने किया है अगर, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा रेस्ट करें आप भी। ठीक है, अपने आप को हील करें आप भी, और इनके पीछे मत भागे, अभी अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव करें, इतने सुंदर अपनी ब्यूटी पे इतना ध्यान दें, इतना शाइन करें कि ये बहुत देर आपसे दूर नहीं रह पाए, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक आपसे दूर रह पाएंगे। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप और ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है हीलिंग कर रहे हैं, और ये इंसान बहुत जल्द आपके पास बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर मैरिड है किसी और से, तो ये डिवोर्स वाले कोई प्रोसेस से जा रहे हों, डिवोर्स इनका प्रोसेस हो रहा हो, ये भी हो सकता है।
ठीक है। कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये इंसान थोड़े से कैपेबल नहीं है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर तरीके से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। और बहुत जल्द ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे फिज़िकली। प्यार भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड नीचे है, बहुत प्यार भी करते हैं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। सो ये जो है इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इनको करने दें, टाइम लेंगे ये, लेकिन जब आएंगे तो कमिटमेंट भी देंगे। देखिए होगा ये कि अगर अभी आप इनके पीछे भागेंगे ना, बात कर लो करके, तो इनको सोचने समझने का वो मौका नहीं मिलेगा। इनको छोड़ दीजिए अब एकदम, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, बट इनको अभी रहने दीजिए। इनको अपने जो हाल पे हैं, जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और जो चीज़ों को समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, तो ये आपके पास शादी का कमिटमेंट लेके ही आएंगे। ठीक है। होता ये है कि आप इतना ज़्यादा इनके ऊपर अगर चढ़े रहेंगे ना कि नहीं भाई बात कर लो, भले आके तुम मुझसे फाइट ही करो लेकिन बात करो, तो ये आएंगे फिर से फाइट करेंगे, आप सब फिर से चले जाएंगे। ठीक है। तो ये मत कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए। ये इंसान ज़रूर आपके पास आएंगे, और आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे। हम देख लेते हैं कुछ अनकही बातें आपके पर्सन की, जो वो कहना चाहते हैं आपसे और कह नहीं पाते हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। इनको लगता है ना, मुझे लगता है कि आप इनकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, इनके आउटर लुक की, इनके बिहेवियर की, और इनको ऐसा लगता है ना कि इनको और कोई भी ये वर्थ नहीं है। ये एक्चुअली इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। इनको लगता है ये वर्थ नहीं है, इनको लगता है कि आपके लायक भी ये नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल बहुत स्टेबल नहीं है, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, इनको ये लगता है। तो आप जब इनकी तारीफ़ करते हो ना, तो इनको बहुत ऐसा लगता है कि बस दुनिया में एक ही है जो मेरी वर्थ को समझता है। ठीक है। देखिए कार्ड भी वही बोल रहा है, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो यस, आपसे मिलने के बाद जो है अभी और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी जब ये वापस आएंगे तो आप देखिएगा, तो इनको लगता है कि आप जो हैं, आपसे मिलने के बाद ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपसे सब कुछ शेयर करते हैं, परेशानी, दुख, और आप सुनते हो बहुत अच्छे से। यू लव मी। यस, वी ऑल नो। यू कैन रीड माई माइंड। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, है ना, इनके माइंड को, इनके माइंड के खुफिया प्लान्स को। यू आर वेरी फॉरगिविंग। हर बार ये आपको ऐसे क्या कहते हैं उनको, कि छोड़ के चले जाते हैं, फाइट कॉन्फ्लिक्ट करके ब्लॉक कर देते हैं, बात आपकी सुनते नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, समझाना चाहते हो, ये सुनते नहीं हैं, चले जाते हैं आपको छोड़ के। और उसके बाद जब वापस आते हैं तो आप फिर से दोनों बाहें खोल के उनको वेलकम करते हो। तो ये जानते हैं कि आप इनको माफ़ कर दोगे। इनको पता है कि इनको वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके साथ कनेक्ट करने का, तो इनको पता है कि आप इनको माफ़ कर दोगे। तो हमेशा अगर आप ये दिखाओगे ना कि यस, हम ऑलवेज रेडी फॉर यू, कभी भी आओ मैं माफ़ कर दूंगी, तो ये फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। फिर इनको पता होगा कि भाई हम कितना भी इनको तकलीफ दे दें, हर्ट कर दें, ये यहीं खड़े रहेंगे, ये नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। एक डर हमेशा सामने वाले इंसान के मन में होना चाहिए कि क्या पता मुझे छोड़ के चले जाए, जो कि अभी मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। ठीक है, डर। और ये इस डर के चलते, देखिए वो ऑब्स्टेकल पे निकला है, वो उस डर के चलते वो आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है। सो हैव पेशेंस। ये इंसान आपके पास ज़रूर आएंगे, अपने ऊपर काम करें और उन्हें भी हीलिंग करने दें। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।